राजू बहुत ही गरीब लड़का था। उसके पिता मजदूरी का काम करते थे और 2 वक्त की रोटी बहुत ही मुश्किल से कमा पाते थे। राजू को पढ़ने का बहुत मन करता था, पर वो स्कूल नहीं जा पाता था। अक्सर राजू दोपहर के समय जब अपने पिता को खाना देने के लिए जाता, तो रास्ते में पढ़ने वाले एक बड़े स्कूल के बाहर गेट से झांककर चोरी चोरी बच्चों को पढ़ते हुए देखता था। वो घर आकर कई बार अपनी माँ को इस बारे में कहता था। माँ, मुझे भी पढ़ना है। मेरे साथ के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं माँ, मुझे भी स्कूल भेज दो ना। राजू बेटा, मेरा भी मन करता है कि तू पढ़ाई करे, पढ़ लिख कर खूब बड़ा आदमी बने, पर मैं भी क्या करूं मेरे बच्चे। तेरे बापू का काम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बड़ी मुश्किल से एक मकान में ईंट ढोने का काम मिला है, पर उसमें भी रोजाना के 20-50 रुपए ही मिलते हैं। अरे, तो रोने क्यों लगा मेरे बच्चे? अच्छा ठीक है, मैं कल स्कूल में बात करने जाऊंगी, अब रोना बंद कर। सच्ची माँ, मैं ये बात बिट्टू और बबलू को बताकर आता हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ अब स्कूल आऊंगा। गणेश जी, मैं क्या करूं? मेरा बच्चा पढ़ना चाहता है, पर मैं उसे स्कूल नहीं भेज सकती। मेरे बच्चे की मदद करो भगवान। मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा तो हमारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। हे गणपति महाराज, मैं कल स्कूल जा रही हूँ। सविता भगवान गणेश के सामने प्रार्थना करती है और अगले दिन राजू के एडमिशन के लिए स्कूल जाती है। मुझे राजू के बारे में कई बार स्कूल के टीचर्स ने बताया है कि वो स्कूल के गेट से बच्चों को आते जाते देखता है। राजू की ये लगन देखकर मैं बहुत खुश हूं, इसलिए राजू इस स्कूल में जरूर पढ़ेगा। इसके लिए आपको कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है। हमारे स्कूल में राजू को मुफ्त पढ़ाई दी जाएगी। कल से राजू को स्कूल भेज देना। प्रिंसिपल साहब, आपने ये बात करके मेरी चिंता दूर कर दी। मेरा बच्चा बहुत खुश होगा, वो पढ़ेगा लिखेगा, खूब बड़ा आदमी बनेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सविता खुशी खुशी घर आती है और राजू को ये बात बताती। सविता, ये सब तेरी भगवान गणेश की पूजा का ही फल है। राजू बेटा, खूब मेहनत करना, खूब मन से पढ़ाई करना। प्रिंसिपल साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए कोई भी खर्चा नहीं लिया है। गणेश भगवान, मैं जानती हूँ ये सब आपके ही आशीर्वाद का फल है। आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। माँ, मैं बहुत मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। देखना, मैं हमेशा अच्छे नंबर लाऊंगा। मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म कब मिलेगी? राजू बेटा, कल तू स्कूल जाएगा ना, वहाँ प्रिंसिपल साहब तुझे सब समझा देंगे। ठीक है माँ, मैं उनसे मिल लूंगा। अगले दिन राजू स्कूल पहुँचता है और प्रिंसिपल सर से मिलता है। राजू बेटा, तुम दीनदयाल के साथ चले जाओ, ये तुम्हें सारा सामान दे देगा। आओ राजू बेटा, मैं तुम्हें स्कूल में पढ़ने का सारा सामान दे देता हूँ। दीनदयाल, जो वहाँ पर नौकरी करता था, वो राजू के स्कूल में पढ़ने की किताबें, नया बस्ता, पहनने की यूनिफॉर्म, जूते, सब कुछ दे देता है। धीरे धीरे समय बीता। राजू हर बार कक्षा में फर्स्ट आने लगा। ये देखकर स्कूल की टीचर भी राजू की बहुत तारीफ करते थे। कई साल बीत गए। राजू 12वीं कक्षा की फाइनल राजू स्कूल जाता है और प्रिंसिपल सर के कमरे में जाता है। नमस्ते सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ बेटा, आ जाओ, बोलो क्या काम है। यहाँ पर प्रिंसिपल सर बैठते हैं ना, वो कहाँ गए हैं? बेटा, मैं ही तो यहाँ का प्रिंसिपल हूँ, क्या तुम मुझसे कभी नहीं मिले? नहीं सर, प्रिंसिपल सर तो कोई और है ना, मतलब मैं जिनसे मिलता हूँ। तभी वहाँ चपरासी दीनदयाल आ जाता है। अरे राजू बेटा, तुम यहाँ? ये लीजिए सर, सारे रजिस्टर ले आया हूँ। दीनदयाल भैया, प्रिंसिपल सर अगर ये हैं तो वो उस दिन जिन्होंने आपको मुझे किताबें और यूनिफॉर्म के लिए भेजा था, वो कौन थे? वो तो तुम्हारे एडमिशन के लिए आए थे ना। सर को उन्होंने फीस दी थी तुम्हारी पढ़ाई के लिए। प्रिंसिपल सर ये है बेटा, तुम्हें गलतफहमी हुई है लगता है। बेटा, तुम जिनकी बात कर रहे हो उनका नाम मिस्टर गणेश है। वे बहुत ही अच्छे चरित्र के व्यक्ति हैं।
वे समय से पहले ही तुम्हारी फीस और पढ़ाई का खर्चा हमें दे देते हैं, तभी तो तुम यहाँ पढ़ पाए हो। क्या तुम उन्हें नहीं जानते हो? नहीं नहीं, जानता हूँ मैं मुझे पता है उनके बारे में। सर, थैंक यू सर, मैं चलता हूँ। राजू घर जाता है और सारी बात अपने माँ और बापू को बताता है। राजू बेटा, मुझे सब समझ आ गया है। वो प्रिंसिपल के रूप में स्वयं भगवान गणेश ने हमारी मदद की है। तुमने आज उन्हीं के कारण अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की है। माँ, गणेश जी तो बहुत अच्छे हैं। आज उन्हीं के कारण मेरा पढ़ने का सपना पूरा हुआ। सविता, मुझे अच्छी नौकरी मिल गई, राजू भी पढ़ लिख गया, सब गणपति जी की महिमा है। मैं चाहता हूं कि हम इस बार गणेश चतुर्थी उत्सव धूमधाम से मनाएं और खूब धूमधाम से विसर्जन करें। आप ठीक कह रहे हो जी। मैं रोजाना अपने हाथों से मोदक बनाऊंगी और भगवान गणेश को भोग लगाया करूंगी। सविता अपने पूरे परिवार के साथ गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाती है। वो रोजाना अपने हाथों से मोदक बनाकर भगवान गणेश को खिलाती है। गणेश चतुर्थी उत्सव की तैयारियां धूमधाम से चल रही थी। हर साल की तरह बप्पा के जन्म दिवस को धूमधाम से मनाया जा रहा था। ढोल नगाड़े भजन कीर्तन के बीच गणेशा के स्वागत की तैयारियां हो रही थी। भगवान गणेश कैलाश पर्वत से सारा नजारा देख रहे थे। वे माँ पार्वती और भगवान शिव से बोले, माताश्री, पिताश्री, पृथ्वीलोक पर मेरे जन्म दिवस की तैयारियां कितनी धूमधाम से चल रही हैं। धरतीवासी मेरे जन्मदिन को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। मेरा मन कह रहा है इस बार मैं आप सबके साथ पृथ्वीलोक पर जाऊं। ये तो बहुत अच्छा विचार है पुत्र गणेश। भगवान गणेश धरती लोक पर जाने के लिए बहुत ही सुंदर हीरे जवाहरात से सजी हुई पोशाक पहन लेते हैं। और उसकी आंखों में आंसू आ गए। जो व्यक्ति कुछ देर पहले शिव परिवार को झांकी समझ रहे थे, वो दुखी हो गए। हमने सचमुच के शिव परिवार को पहचाना नहीं, हमसे बड़ी भूल हो गई। भगवान कब किस रूप में आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। तुमने सही कहा भाई, भगवान आए और चले गए, हमने उन्हें पहचाना ही नहीं। चलो अंदर पंडाल में चलकर भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं। भगवान गणेश अपने माता पिता और भाई के साथ अपने जन्मदिन की तैयारियां देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उनकी नजर एक टूटी फूटी झोपड़ी पर जाती है जिसमें बहुत अंधेरा और सन्नाटा था। माताश्री, पिताश्री, इस झोपड़ी में अंधेरा क्यों है? क्या यहाँ पर कोई नहीं रहता? पुत्र, ये तो झोपड़ी के समीप जाने पर ही पता चलेगा। गणेश जी सबके साथ झोपड़ी के समीप पहुँचते हैं। झोपड़ी में एक गरीब परिवार रहता था जिसमें बीमार बूढ़ी माँ, पति पत्नी और 2 बच्चे थे जो भूख से बिलख रहे थे। झोपड़ी में एक कोने पर छोटी सी भगवान गणेश की मूर्ति रखी थी जिसके सामने एक दीपक जल रहा था और पत्नी गणेश भगवान से प्रार्थना कर रही थी। कमला, भगवान गणेश की पूजा करने से क्या होगा? वो हमारी सुनते ही कहा है। कितने दिनों से कोई काम नहीं मिला, माँ की दवाई लानी है, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मैं सचमुच बहुत लाचार हो गया हूँ, कोई काम देने को राजी ही नहीं होता। मुझे तो लगता है हम गरीबी में ही दिन काट कर इस दुनिया से चले जाएंगे। ऐसा न कहो जी, गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर भगवान गणेश की पूजा अर्चना से हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। गणेशा, आपके जन्म दिवस पर मैं आपको बस खिचड़ी ही भोग लगा रही हूँ। घर में खाने को कुछ भी नहीं है, बस यही थोड़े से चावल और दाल रखी थी। ये भोग स्वीकार करो प्रभु। भगवान गणेश ये सब देख रहे थे। वो शिव जी और पार्वती जी से बोले, माताश्री, पिताश्री, आज मैं इन सब के साथ मिलकर अपना जन्मदिन मनाऊंगा।
बहुत उत्तम विचार है पुत्र गणेश। घर में कोई है? गणेश आए हैं, हमारा स्वागत नहीं करोगे? ये तो शिव परिवार की झांकी दिखाई देती है। आज गणेश चतुर्थी का उत्सव है, इन्हें भीतर बुला लेती हूँ। हाँ, आप सब अंदर आ जाइए। मुझे तो अपना जन्मदिन मनाना है, केक काटना है, पूरी पकवान मोदक मिठाइयाँ भी खानी है, इसलिए तो मैं सह परिवार आप सबके साथ अपना जन्मदिन मनाने आया हूँ। पर मेरे घर पर तो खिचड़ी के सिवा खाने को कुछ भी नहीं है, और आज आप मेरे घर भगवान रूप में आए हैं। मैं आपकी इच्छा कैसे पूरी करूंगी? हे भगवान गणेश, मेरी